नाउ सेकेंड फंक्शन, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने 11th क्लास में अकाउंटेंसी में अच्छे से पढ़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसे कैसे बैंक डिस्काउंट करती है। सपोज़ मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रही हूँ उसी चीज़ को। सपोज़ दो बिजनेसमैन आपस में डील कर रहे हैं, तो एक माल दे रहा है और एक माल ले रहा है। अब जो लेने वाला है, जिसने माल खरीदा है, उसके पास पैसे देने को नहीं है, तो दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरा जो बिजनेसमैन है जिसने माल दिया है, वो उस पर एक बिल लिखकर उसे कहेगा ये एक्सेप्ट कर लो और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप मुझे चुका देना। अब जिसने ये बिल लिखा या जिसने वो माल बेचा, उसे भी पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब वो किसके पास जाएगा? क्योंकि उसका देने वाला तो उसको एक टाइम पीरियड के बाद ही पैसे वापस देगा। तो अब वो जाएगा अपने बैंक के पास। बैंक के पास जाकर बोलेगा कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो ये बिल है, आप इस बिल के बदले मुझे पैसा दे दीजिए। तो चूँकि बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज़ ऑल्सो अ प्रूफ, एक तरह का प्रूफ है, ये एक तरह का ऑथेंटिक पेपर है जिसे हम कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं अगर कोई हमारा पैसा नहीं देता। ये सारा हमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है। तो अब वो डिस्काउंटिंग, जो डिस्काउंट करवाया उसने, तो वो क्या कहलाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और मैच्योरिटी पर बैंक उस देनदार से, जो खरीदार था, उससे वो पैसे वापस ले लेगी। अब फोगट में तो उसको देगा नहीं कि फ्री में दे दिया आपको हमने, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके बदले बैंक क्या लेता है उससे? समझ लीजिए 10,000 का बिल था और 2,000 रुपये उसने काट लिए डिस्काउंट के रूप में। भाई अभी आपको चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे तो ये 4 महीने बाद या 3 महीने बाद मिलेगा, तो उसके बदले बैंक को क्या मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है डिस्काउंट। तो 10,000 रुपये के बदले बैंक ने उसको 8,000 रुपये का पेमेंट किया और 2,000 रुपये का डिस्काउंट लिया। तो ये कहलाता है डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी। तो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल